तप नहीं रहा, दया नहीं रही। लोग छोटे छोटे स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी दूसरे का कितना भी बड़ा अनिष्ट कर सकते हैं। शौच नहीं रहा, शौच माने पवित्रता। पहले घर घर में माताएं इतनी पवित्रता रखती थीं, किसी को जूता चप्पल पहन के घर में नहीं घुसने देती थी, जूता चप्पल बाहर उतारो। आज माताएं स्वयं जूता चप्पल पहन के ही भोजन रसोई बना रही हैं। शौचाचार, पवित्रता का विचार ही लुप्त प्राय हो गया। अपना बच्चा भी रसोई में बिना हाथ पैर धोए घुसने नहीं देती थी माताएं, क्योंकि जितना शुद्धता से पवित्रता से भोजन बनेगा, उस भोजन का जब ठाकुर जी को भोग लगेगा तो भोग ठाकुर जी का लगा के जब वो प्रसाद बुद्धि से पाया जाता है तो अन्न जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। मन की शुद्धता के लिए भोजन की शुद्धि अनिवार्य होती है, आहार शुद्धि। तो शौचाचार लगभग लुप्त प्राय हो गया। पहले मूर्खता की जो सबसे प्रथम पहचान मानी जाती थी वो क्या, कि हाथ में भोजन की थाली लेके भोजन करते करते घूमना चलना। एक बार कालिदास जी से महाराज भोज ने कह दिया, आइए मूर्ख राज। कालिदास जी महान विद्वान, वो रुके नहीं, बोले आपने हमसे मूर्ख कैसे कह दिया, मैंने मूर्खता का क्या काम किया। तो भोजराज ने कहा, अच्छा बताइए मूर्ख की परिभाषा क्या है। तो कालिदास जी कहते हैं, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। भोजराज आपने हमको मूर्ख कैसे कह दिया, क्योंकि खादन न गच्छामि, मैं खाते खाते चलता नहीं हूं, शांति से बैठ करके एक जगह प्रसाद पाता हूं। हसन न जल पे, बात करते समय मैं बहुत हंसता नहीं हूं। बहुत से लोग बात कम करते हैं और बत्तीसी ज्यादा दिखाते हैं, बात बात पे हंसते हैं। अरे हंसने की बात हो तो हम भी हंसे भाई, तुम बात तो पहले पूरी कहो। तो बात करते बहुत हंसना भी ठीक नहीं, मूर्खता का लक्षण है। गतम न सोचामि, जो बीत गया उसको सोच सोच करके परेशान होना। या कृतम न मन्ने, मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा, मोगेरी लाल के हसीन सपने देखना, तो ऐसा भी नहीं करता मैं। और जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हो तो मैं तुरंत बीच में अपनी बात कहता नहीं। जब दो लोग बात कर रहे हो तो पहले उनकी बात पूरी होनी चाहिए, तब आप अपनी बात कहो। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि, दो लोगों के बीच में मैं तीसरा अपनी बात कह करके बाधक नहीं बनता हूं। तो किम कारणम भोज भवामि मूर्ख, आपने कैसे कह दिया हम मूर्ख हैं। तो इस मूर्खता के जो 6 लक्षण बतलाए, उसमें सबसे पहला लक्षण क्या था, खादन न गच्छामि। और ये लक्षण आज सभ्यता का प्रथम लक्षण बन गया है। बैठ करके यदि पंगत में भोजन कराते, अरे पुराने जमाने के लोग हैं, लेकर के खाते हो गए, घूमो फिरो, बोले ये आधुनिक लोग हैं। आधुनिकता और सभ्यता की पहचान है। तो परिभाषाएं काफी बदल गई हैं। तो शौचाचार लुप्त प्राय हो गया। जूठे मीठे का, जैसे स्वामी जी कल कह रहे थे ना, जूठे का कोई शब्द है ही नहीं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जूठन का कोई पर्याय नहीं है, शब्द नहीं है। ये केवल सनातन धर्म और हिंदू भारतीयता में है कि जूठन क्या है। आप जूठे मुंह भोजन कर रहे हो और किसी वस्तु को छू लो तो वो भी जूठी हो जाती है। अब आप भोजन करते करते यदि किसी वस्तु को छूओगे या कोई भी वस्तु पुनः उठाओगे, वो भी सब जूठा हो जाएगा। हमको एक बार ध्यान है, जब विद्यार्थी जीवन में हमने पानी पिया गिलास में, खड़े होकर के कोई पानी नहीं पी सकता था, बैठ के ही पानी पियो। खड़े होकर के गुरुजी हमारे कहते थे, खड़े होकर के हमेशा पशु पानी पीता है। पशु यदि बैठ कर के पानी पिए तो समझ लो वो अस्वस्थ है, ये उसका लक्षण है। वो हमेशा खड़े होकर ही पानी पिएगा।
और पुरुष यदि मनुष्य यदि खड़े होकर पानी पीता है तो बहुत जल्दी वो रोगी होने वाला है। मनुष्य को हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए, बैठ के भोजन, बैठ के पानी ग्रहण करना चाहिए। तो पानी पी करके वो मुंह लगा के पानी पिया और जूठा गिलास हमने वहीं रख दिया जहाँ और भी बर्तन रखे थे स्वच्छ, वहीं पर हमने, गुरुजी ने सारे बर्तन हमारे हमसे मजबाए, ये सब अशुद्ध हो गए। तुमने अपना जूठा गिलास उन साफ बर्तनों के साथ रख दिया, ये बर्तन भी सब अशुद्ध हो गए। तो अशुद्ध क्या है, स्वच्छ होना अलग बात है और शुद्ध होना अलग बात है। तो स्वच्छता पर तो हम लोग विचार करते हैं, करना भी चाहिए, स्वच्छता भी आवश्यक है, पर स्वच्छता के साथ साथ शुद्धता का भी विचार करना चाहिए। शौचाचार जो विचार लगभग लुप्त प्राय हो गया, जूठे मीठे का कोई विचार ही नहीं। बहुत से लोग भोजन करते समय अपने थाली से उठा करके दूसरी की थाली में रख देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया इसको रख लो। परोसने वाले की यदि उसने फुल्का या पूड़ी जो भी कुछ परोसी, यदि उसने आपकी थाली में स्पर्श करके रख दी तो वो उसका हाथ जूठा हो गया। महात्माओं के यहाँ इसको कहते हैं टकसार। अयोध्या में इसका बहुत विचार है। अयोध्या के जो महात्मा लोग हैं, पहले कोई साधु बने तो उसको टकसार सिखाया जाता था, कैसे परोसना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये साधु समाज में पहले सिखाया जाता है। और यदि ऐसा नहीं किया तो कोई जिसने नहीं किया, टकसार नहीं सीखी है, उसका आचरण बता देता कि अभी साधुओं के साथ में नहीं रहा है। उसका आचरण या साधु के संग में रहा है तो उसका आचरण बता देता है कि हाँ, इसने साधुओं की टकसार सीखी है, समझी है। तो 4 चरण में से केवल आज धर्म 1 चरण सत्य पर ही अवलंबित है, बाकी 3 खंडित हो चुके हैं। महाराज परीक्षित ने पहचान लिया, आप धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरा देवी हैं, जो भगवान के परम धाम जाने के कारण, उनके श्री चरणों से दूर होने के कारण बिचारी खिन्न हो रही हैं, दुखी हो रही हैं कि प्रभु के वे पादारविंद हमको छोड़ के चले गए। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई, तुम कौन हो? तो वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। और कली का अर्थ होता है कलह। जिस घर में ज्यादा कलह है मानो कलयुग का वास है। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट तू हमारे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया? निकल बाहर, बिना वीजा पासपोर्ट के तू आ कैसे गया हमारे देश में? कलयुग बोला, महाराज इस समय संपूर्ण भूमंडल पर आपका ही साम्राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? सारी धरती आपकी है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, भूमंडल के स्वामी हैं। मैं मानता हूं महाराज मेरे अंदर बुराइयां तो बहुत हैं, कलेर दोष निधे, परंतु एक गुण तो मेरे पास ऐसा है जो कहीं नहीं मिलेगा। क्या? यत्थलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीवों को वही फल प्रदान कर देते हैं। और सरकार हमको, प्रभु ने आरक्षण भी दिया है। आरक्षण क्या मिला है तुम्हें? बोले मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में कोई प्राणी मन से भी शुभ कर्म करे तो उसका फल उसे मिल जाएगा, और मन से कोई अशुभ संकल्प आ गया, अशुभ कोई विचार आ गया तो उसका कोई दंड नहीं दिया जाएगा। कितना जोरदार आरक्षण मिला है बताइए। अब आप तन से कुछ शुभ काम नहीं कर पा रहे तो मन से तो कर ही सकते हो। रुपया पैसा कुछ खर्च तो होना नहीं है। मनी राम जी को कहीं भी लेके पहुंच जाओ बिना टिकट के, बिना परिश्रम के, और पूरा पुण्य मिलेगा। चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, वैसे तो यात्रा बड़ी कठिन है, बद्रीनाथ जाओ या अमरनाथ धाम जाओ, और मन से ही पहुंच करके वहां पर भोले बाबा को खूब दूध दही घी शहद चढ़ाओ, 56 भोग लगाओ, और हीरे जवाहरातों के दिव्य अलंकार पहनाओ,
हद लगे न फिटकरी रंग चोखई आवे। न श्रम हुआ न कुछ खर्च हुआ और पूरा आपको राजोपचार विधि से पूजन का फल प्राप्त हो गया। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, भोलेनाथ आपके लिए दिव्य देवालय बनाना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैंने इस देह को आपका ही देवालय मान लिया है। इस देह के देवालय में मैंने आत्मा के रूप में महादेव आपको बैठा दिया है और बुद्धि के रूप में भगवती भवानी पार्वती जी को बैठा लिया है, और जो मेरे पंच प्राण हैं यही आपकी पंचायत है, श्रृंगी भृंगी नंदी आदि गण। और मैं आपकी पूजा कैसे करता हूं? बोले दिन भर में जो खाता पीता हूं ये सब आपके पूजन की सामग्री हैं जो इस देवालय में चढ़ाता रहता हूं, और जो दिन भर इधर उधर घूमता डोलता हूं ये आपकी परिक्रमा लगाता रहता हूं, और जो मैं बोलता हूं वो मेरी जो भी वाणी निकल रही है बोलने वाणी के द्वारा वो सब आपकी स्तुति का ही पाठ, आपका स्तुति पाठ ही करता रहता हूं। जो बोलता हूं वही आपकी स्तुति है, और जो तान दुपट्टा सोता हूं यही आपकी समाधि है। इसलिए हे महादेव इस शरीर से मैं जितने भी कर्म करता हूं ये सब के सब कर्म आपकी ही आराधना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। अब इससे बढ़िया पूजा और क्या हो सकती है बिना परिश्रम के। और मन में कोई पाप आ जाए कि हमें चोरी करना है, कि हमें डकैती डालना है, कि हमें लूटना है, कभी कोई अमंगल विचार मन में आ जाए तो उसका दंड भगवान नहीं देंगे। वो दंड कब मिलेगा? जब करोगे, करने पर तो दंड मिलेगा, पर मन में यदि कोई विचार ऐसा उल्टा सीधा आ जाए तो उसका दंड नहीं। मानस पुण्य होए नहीं पापा, ये केवल कलयुग का ही प्रताप है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि और युगों के प्राणियों का मन शुद्ध था और कलयुग के प्राणियों का मन सर्वथा अशुद्ध है। पाप पयोनिधि जन मन मीना, प्राणी मात्र का मन मीन की तरह पाप पयोनिधि में सदा डूबा रहता है, उसे अलग होना ही नहीं चाहता। कितना दंड दिया जाए, इसलिए भगवान ने रोक दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे।